अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी की यूनिट 4 सेटलमेंट पढ़ रहे हैं एंड वी आर स्टडी इन आवर लास्ट वीडियो टाइप्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं। तो बेस्ड ऑन फंक्शन, if urban centers show the different level of economic activity in same place can be divided into three major part. इसमें अगर किसी बेस्ड ऑन फंक्शन अगर अर्बन सेंटर जो है डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी शो कर रहा है तो हम उस अर्बन सेंटर को उसमें तीन मेजर पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें टर्म आया है अर्बन सेंटर। लेट्स सी व्हाट इज अ अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर जो होता है, इफ मेन male working population more than 75% engage in non-agricultural activity, more than 75% engage in non-agricultural activity, तो उसे ही हम कहते हैं अर्बन सेंटर। फिर हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। If urban centers show the different level of economic activity, then same place can be divided into three major parts. वो कौन कौन से? मोनोफंक्शनल प्लेस, बाईफंक्शनल प्लेस एंड मल्टीफंक्शनल प्लेस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो मोनोफंक्शनल प्लेस, हमारा जो है पहला मोनोफंक्शनल प्लेस, पहला जो है वो है मोनो फंक्शनल प्लेस। इफ अ पार्टिकुलर सेक्टर इंगेज 40% और मोर मेल वर्कफोर्स और लेबर फोर्स ऑफ दैट पार्टिकुलर सिटी, देन दैट सिटी विल बी नोन एज मोनोफंक्शनल प्लेस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी पार्टिकुलर सेक्टर में मोर देन 40% लोग जो हैं अगर किसी पार्टिकुलर सेक्टर में इंगेज हैं, देन दैट पार्टिकुलर सिटी विल बी नोन एज द मोनोफंक्शनल प्लेस। यानी उसका मतलब क्या हुआ? एक पार्टिकुलर सेक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोई एक जगह, मतलब हम मान लेते हैं कि अलीगढ़ है, ये जो है अलीगढ़ है। यहाँ पे जो लोग हैं 50% लॉक इंडस्ट्री से जुड़े, ये एक पार्टिकुलर सेक्टर हुआ। लॉक इंडस्ट्री है, लॉक से जुड़े कितने? मान लेते हो 50% लोग, ठीक, 50% लोग लॉक इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं 30% लोग जो हैं, 30% जो लोग हैं एकेडमिक से जुड़े हुए हैं, यानी स्टडी से जुड़े हुए हैं, एकेडमिक से जुड़े हुए। और 20% लोग जो हैं मान लेते हैं रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, देन जैसे कि इफ अ पार्टिकुलर सेक्टर इंगेज मेल वर्क फोर्स और लेबर फोर्स भी जिसे कहते हैं, इंगेज इन मोर देन 40% इन अ पार्टिकुलर सेक्टर। जैसे कि यहाँ पे लॉक इंडस्ट्री से लोग कितने? मोर देन 40% है। तो ये पार्टिकुलर सेक्टर, इस पार्टिकुलर सेक्टर को हम कहेंगे मोनोफंक्शनल प्लेस। क्या कहेंगे? मोनोफंक्शनल अर्बन प्लेस। इन पार्टिकुलर सेक्टर कहेंगे मोनोफंक्शनल अर्बन प्लेस। और इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसका एग्जांपल कहाँ पे है। इसका एक एग्जांपल देखने को मिलेगा आपको यरूशलेम में। वहां पे जो है 40% से ज्यादा लोग जो हैं मतलब धर्म से जुड़े, रिलीजियस वर्क से जुड़े हुए हैं। जैसे रिलीजियस काम हुआ, जो भी हो, रिलीजियस वर्क से जुड़े हैं। पहला एग्जांपल जो हम इसको देखेंगे, यरूशलेम, यहाँ पे जो है लोग मोर देन 40% लोग जो हैं रिलीजियस वर्क से जुड़े हुए हैं। और वही है वेटिकन सिटी हम लोग वेटिकन सिटी में भी लोग जो है मोर देन 40% लोग जो हैं रिलीजियस वर्क से जुड़े हुए हैं। समझ में आया क्या होता है मोनोफंक्शनल अर्बन प्लेस? इफ a particular sector main workforce
engage if in a particular sector more than 40% male workforce engage in at क्या था if a particular sector engage 40% or more male workforce or labor force of that particular city, that city will be known as a monofunctional urban place. अगर किसी particular sector में more than 40% लोग engage हैं किसी एक सेक्टर में, तो that city particular place, that particular city will be known as the monofunctional place. हमारा दूसरा जो है bifunctional urban place. सेकंड जो है on the basis of function bifunctional urban place. कौन सा है bifunctional urban place? Let's see what is the bifunctional urban place. Bifunctional, if male workforce added up 60% or more engage in a particular sector, then that particular sector, particular city will be known as a bifunctional urban place. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे किसी एक जगह है और वहां के दो सेक्टर को ऐड किया जाए, दो सेक्टर के वर्क फोर्स को ऐड किया जाए और वो 60% या 60% से ज्यादा रीच कर जाए, तो उसे उस that particular city, that particular place will be known as a bifunctional urban place. जैसा कि देखते हैं यहाँ पे, ये कोई एक जगह है, ये कोई भी जगह है, कोई सी भी एक ये जगह है, ठीक। यहाँ पे समझ लो 35% लोग जो हैं किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ट्रेड से जुड़े हुए मान लेते हैं, ट्रेड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे 30% लोग जो हैं स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, और 15% लोग जो हैं रिलीजियस वर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और 20% लोग जो हैं लॉ इंडस्ट्री से जुड़े हुए फर्ज कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर दो सेक्टर के मेल वर्क फोर्स को ऐड किया जाए और वो 60% या 60% से ज्यादा रीच कर जाए, तो दैट पर्टिकुलर प्लेस, दैट पर्टिकुलर सेक्टर विल बी नोन एज द बाईफंक्शनल अर्बन प्लेस। जैसे कि ट्रेड और स्पोर्ट को ऐड, इन दो सेक्टर को वर्क फोर्स को, इन दो सेक्टर के मेल वर्क फोर्स या लेबर फोर्स जिसको ऐड किया जाए, ऐड किया जाए और वो 60% ज्यादा पहुंचे, जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे 65% हो जाएगा, then this sector will be known as the main workforce of this sector will be known as the bifunctional urban place. बाईफंक्शनल अर्बन प्लेस। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि बाईफंक्शनल अर्बन प्लेस हमको कहाँ देखने को मिलता है। जैसे कि अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, वहाँ पे जो लोग ज्यादा, अगर हम लोग ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें, ड्राई फ्रूट से रिलेटेड वर्क को ऐड करेंगे, तो लोग ज्यादा 60% से ज्यादा लोग ड्राई फ्रूट से वर्क में, ड्राई फ्रूट से रिलेटेड वर्क में हैं। काबुल मोर देन 60% लोग जो हैं मेल वर्क फोर्स जो है, मेल वर्क फोर्स मोर देन 60% जो है इन पार्टिकुलर सेक्टर, आइदर टू सेक्टर, जो वो क्या है, ड्राई फ्रूट्स और रियो डी जेनेरियो, यहाँ से लोग जो है मोर देन 60% सेक्टर का मेन वर्क फोर्स की गया, तो स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये एग्जांपल है बाईफंक्शनल अर्बन प्लेस का। अब थर्ड हमारा जो है मल्टी फंक्शनल अर्बन प्लेस, जैसा कि नाम ही से पता हो रहा है, मल्टी फंक्शनल अर्बन प्लेस। थर्ड जो हमारा है वो है मल्टी फंक्शनल urban place. If workforce from two sector do not reach 60%,
then that particular sector will be known as a multifunctional urban place. अगर किसी दो particular sector मेल में वर्क फोर्स को ऐड किया जाए और वो 60% ना पहुंच पाए तो उसे हम कहेंगे मल्टीफंक्शनल अर्बन प्लेस। जैसे ये कोई एक प्लेस है, यहाँ पे लोग जो हैं 15% लोग जो हैं ट्रेड कर रहे हैं वो ड्राई फ्रूट्स का या किसी भी चीज़ का, 20% लोग जो हैं 20% जो रिलीजियस से रिलेटेड हैं और 25% लोग जो हैं 25% लोग जो हैं वो लॉ इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, 10% जो लोग हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। अगर हम किसी भी दो सेक्टर के मेन वर्क फोर्स को ऐड करें और वो 60% ना पहुंच पाए तो उस particular sector, that particular sector will be known as main male workforce of that particular sector will be known as the multifunctional urban place। जैसे किसी भी दो को ऐड करेंगे 60 नहीं हो, इन दोनों को ऐड करेंगे ट्रेड और रिलीजियस को, नहीं हो पा रहा है 60%, तो ये that particular sector will be known as the multifunctional urban place। Thank you very much।